मुक्की एक चुलबुली बिल्ली थी। उसका फर ब्राउन और आंखें चमकीली हरी थीं। उसका बेस्ट फ्रेंड था मोहन, एक प्यारा सा लड़का। वे एक गांव में रहते थे जो हरे भरे जंगल के पास था। मुक्की और मोहन को लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। उनके लिए हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। एक धूप वाली दोपहर मोहन की मम्मी ने उसे खाने के लिए बुलाया। आ रहा हूं माँ, मोहन चिल्लाया। मुक्की खेल में मग्न थी। उसने ध्यान नहीं दिया। वह एक तितली का पीछा करती रही। उसके छोटे पंजे उसे घर से दूर ले गए। गांव में बहुत चहल पहल थी। हर तरफ लोग ही लोग थे और हर कोई अपनी धुन में मस्त था। पास के किसी उत्सव से तेज संगीत बज रहा था। संगीत की धुनें पूरे गांव में गूंज रही थीं। मुक्की अनजानी आवाजों से डर गई और मोहन के पास वापस जाने की कोशिश करने लगी। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन गलियां भीड़ भाड़ वाली और कंफ्यूजिंग थीं। वह खो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। मुक्की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में उदासी और डर साफ झलक रहा था। उसे मोहन की बहुत याद आ रही थी। वह अपने मालिक के बिना बहुत अकेली महसूस कर रही थी। उसकी आंखों की चमक डर से बदल गई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ भय था। अब उसे अपना जाना पहचाना गांव एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हर गली उसे एक जैसी लग रही थी। जब उसका दिल डर के मारे धड़कने लगा, तभी उसने एक फल वाले की गाड़ी के नीचे बिल्लियों का एक परिवार देखा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुक्की हिम्मत जुटाकर बिल्लियों के पास गई और अपनी मुसीबत बताई। बिल्लियां, एक माँ और उसके 3 बच्चे, उसे देखकर दुखी हुए। बिल्ली माँ रानी ने मुक्की को दिलासा दिया, चिंता मत करो छोटी बागची, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें वापस रास्ता खोजने में मदद करेंगे। रानी अपने बच्चों के साथ मुक्की को गांव के रास्तों की भूल भुलैया से ले गई। रास्ते में उन्होंने कई मोड़ों और गलियों को पार किया और मुक्की को गांव के बारे में बहुत कुछ सिखाया। रास्ते में उनका सामना एक डरे हुए हाथी के बच्चे से हुआ जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। मुक्की ने मोहन की बहादुरी की कहानियां याद करते हुए हाथी के सामने छलांग लगा दी और उसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में भागने से रोक दिया। मुक्की की बहादुरी देखकर रानी और उसके बच्चे भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए। बाद में उन्होंने एक खोए हुए गीदड़ के बच्चे को उसकी गंध का पीछा करके उसके झुंड में वापस जाने में मदद की। मुक्की ने महसूस किया कि नए दोस्त बनाना और एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान में रंगों का खेल शुरू हो गया और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। हर कोने में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया। मुक्की ने एक जानी पहचानी खुशबू देखी। ये खुशबू उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रही थी। ये गेंदे की खुशबू थी जो हवा में तैर रही थी, वैसी ही जो मोहन के घर के पास उगते थे। नई उम्मीद के साथ मुक्की का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुक्की ने खुशबू का पीछा किया, जैसे कोई पुरानी याद उसे खींच रही हो। उसके छोटे पंजे उसे तेजी से ले गए और वहां वह था, मोहन का घर। मोहन उनके पसंदीदा झूले पर बैठा था, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। मोहन, मुक्की चिल्लाई। उसकी आवाज में राहत और खुशी थी। उसकी आवाज में राहत थी। मोहन मुड़ा। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने मुक्की को अपनी बाहों में भर लिया। उसने मुक्की को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसका बेस्ट फ्रेंड वापस आ गया था। उस दिन मुक्की ने सीखा कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी बहादुरी और दयालुता घर का रास्ता दिखा सकती है। उसने दोस्ती का महत्व भी सीखा, क्योंकि रानी और उसके बच्चों की दयालुता ने ही उसे मोहन से मिलवाया था। जैसे ही मुक्की मोहन की बाहों में सो गई, वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दोस्ती हमेशा उसे घर वापस ले आएगी। मुक्की ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि वह सुरक्षित है। उसकी दोस्ती और बहादुरी ने उसे एक नई शुरुआत दी थी और यह यात्रा, यह साहसिक यात्रा हमेशा उसकी यादों में बसी रहेगी।